बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन देसी खट्टा मीठा चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और अपने अच्छे कमेंट से हमारी हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज की रेसिपी में हम अपनी एक फ्रेंड की फरमाइश पे बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी अचारी मैक्रोनी, जो कि आपको भी बहुत ही पसंद आएगी इंशाअल्लाह। मैक्रोनीस को बनाने के लिए जो चीज़ें हमने ली हैं उनमें एल्बो मैक्रोनी ली है हमने 250 ग्राम, जो कि 1 पाव है। हाफ पैकेट लिया है हमने। चिकन बोनलेस लिया है हमने 250 ग्राम, वो भी 1 पाव है। छोटे क्यूब्स में काट लिया है हमने इसको। 2 मीडियम साइज़ की गाजर ली थी हमने, उनको भी बारीक काट लिया है। मटर लिए हैं 1 कप। प्याज 2 लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको भी छील के चॉप्ड कर लिया है या बारीक काट लें। बंद गोभी ली है हमने 1 कप, उसको भी बारीक काट लिया है। आलू 2 अदद मीडियम साइज़ के लिए हैं फ्राइज़ के लिए, उनको छील के काट लिया है। शिमला मिर्च ली है 1 अदद, वो 1 कप बनी है, उसको भी बारीक काट लिया है। 2 टमाटर लिए थे, 2 सब्ज़ मिर्च, उनको हमने ग्राइंड कर लिया है। होममेड अचार लिया है हमने 2 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आपको सिंपल बनाने हो तो अचार ऐड ना करें। सिरका लिया है 1 टेबल स्पून। सोया सॉस भी लिया है 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने 1 टेबल स्पून। लेमन जो है वो भी 1 अदद लिया है। स्पाइसेस में नमक लिया है 1.5 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर लिया है हाफ टी स्पून। लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स ली हैं हाफ टी स्पून। ऑयल जो है वो 1/3 कप यूज़ होगा। अब हमने एक पैन में 1.5 लीटर्स पानी ऐड करके बॉईल करने के लिए रख दिया था, और उसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। साथ ही मैक्रोनी ऐड कर दी है। इनको मीडियम फ्लेम पे गलने देंगे। इनको हम कवर करके 7 to 8 मिनट्स के लिए रख देंगे और दरमियान में चेक करते रहेंगे। दूसरी साइड पे एक और पैन भी रख लिया है हमने, उसमें ऑयल ऐड किया है। चॉप्ड किए हुए प्याज जो हैं वो ऐड कर दिए हैं, इनको हम थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं। हाफ ऑयल पहले ऐड किया है, हाफ अभी ऐड कर रहे हैं। प्याज थोड़े ब्राउन हो जाएं तो अभी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून। चिकन ऐड कर दिया है, उसको भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। सिरका 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, ये भी ऐड कर दिए हैं। टमाटर मिर्च की प्यूरी थी 1 कप, वो ऐड कर दिए इसमें। चिकन जो है वो टमाटर के पानी में ही गल जाएगा। साथ ही हमने मटर ऐड कर दिए हैं। अचार 2 टेबल स्पून, अगर आपको अचार पसंद ना हो तो उसमें ऐड नहीं करें, सिंपल बना लें। गाजर साथ ही ऐड कर दी है हमने। इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देते हैं 10 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। मैक्रोनी भी गल चुकी हैं, पहले भी हमने चेक की हैं और अभी भी तो बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तकरीबन 7 to 8 मिनट्स लगे हैं इसमें। उसको हम एक छलनी में निकाल लेंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे मैक्रोनी पे, ताकि वो जुड़े नहीं। अभी मटर जो हैं वो थोड़े कच्चे हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम दोबारा 5 मिनट्स के लिए रख देते हैं कवर करके, ताकि अच्छी तरह से गल जाए। पानी ड्राई हो चुका है तो दूसरे स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आलू जो काट के रखे थे हमने, उनके फ्राइज़ बना लिए हैं, उनको भी अलग निकाल के रख लेते हैं छलनी में। हमारी वेजिटेबल्स एंड चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं।
अब हमने शिमला मिर्च ऐड कर दी है, साथ ही बंद गोभी भी डाल देते हैं। मैक्रोनी भी ऐड कर देते हैं। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बंद गोभी और शिमला मिर्च एंड पे इसलिए ऐड करते हैं कि वो क्रंचीज रहें और उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, फ्रेश सी, और बहुत टेस्टी होती हैं खाने में। इस स्टेज पे हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो और स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। और 5 मिनट्स के लिए कवर करके लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि मैक्रोनीज़ में भी अच्छी तरह से टेस्ट आ जाए। फ्राइज़ जो है हमारे पास वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। 5 मिनट्स के बाद हमारी अचारी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। गार्निशिंग के लिए धनिया पुदीना डाल लें, जो भी आपको पसंद हो। लेमन के स्लाइसेस डाल लें और सर्विंग डिश में निकालते हैं। टमाटो केचप और लेमन के साथ खाएं तो टेस्ट दुबाला हो जाता है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखें। अब हम टेस्ट करके आपको बताते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ इस रेसिपी का इख्तिताम करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।